अब रॉकी का मकसद बदल चुका था। पहले वो राजा बनना चाहता था, अब वो राजा बनाने वाले सिस्टम को कंट्रोल करना चाहता था। उसे समझ आ चुका था कि असली ताकत बंदूक में नहीं, सोने में नहीं, बल्कि उन लोगों में है जो पर्दे के पीछे बैठकर फैसले लेते हैं, जो तय करते हैं कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। और अब रॉकी उन्हीं लोगों तक पहुंचना चाहता था। अब उसका दुश्मन कोई डॉन नहीं था, कोई गैंग नहीं थी, उसका दुश्मन पूरी दुनिया का सिस्टम था। रॉकी ने खुद से कहा था कि दुनिया ने मुझे डॉन समझा, लेकिन मैं डॉन नहीं था। मैं एक प्रयोग था, और अब उस प्रयोग का रिजल्ट पूरी दुनिया देखेगी। अब वो लड़ाई खुले मैदान में नहीं होगी, अब वो लड़ाई मीटिंग रूम में होगी, कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर होगी, शेयर मार्केट में होगी, देशों की राजनीति में होगी, और हर जगह एक नाम होगा जो कोई नहीं जानता, लेकिन हर फैसला उसी के इशारे पर होगा। मजदूरों को एक एक करके बाहर निकाला गया। किसी को मुआवजा मिला, किसी को धमकी, किसी को बस एक साइन करवाया गया कि अब इस जगह से उनका कोई रिश्ता नहीं है। जिन लोगों ने अपनी जवानी, अपना खून, अपनी सांसें इस खदान में छोड़ दी थीं, उन्हें एक दिन में बताया गया कि अब ये जगह आपकी नहीं है, अब ये इतिहास है। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ गुस्से में थे, और कुछ बस चुप थे, क्योंकि गरीब आदमी का सबसे बड़ा दर्द यही होता है कि वो अपनी तकलीफ भी ठीक से बयान नहीं कर सकता। एक बूढ़ा मजदूर था, जिसकी पीठ झुकी हुई थी और आंखों में सालों की थकान थी। वो गेट के सामने खड़ा होकर खदान को देख रहा था, जैसे किसी अपने की लाश देख रहा हो। उसने धीरे से कहा, रॉकी साहब ने कहा था कि एक दिन सब आजाद होंगे, लेकिन आज तो सब फिर से खाली हाथ हैं। उसके शब्द हवा में घुल गए, क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं था। सिर्फ कैमरे थे, सरकारी गाड़ियां थीं और सिक्योरिटी वाले थे, जिनका काम था लोगों को आगे बढ़ाना, पीछे नहीं देखने देना। केजीएफ अब सिर्फ एक बंद खदान नहीं थी, वो एक बंद सपना थी। जहां कभी उम्मीद थी कि शायद जिंदगी बदलेगी, अब वहां बोर्ड लगा था कि प्रवेश वर्जित है। मशीनें बंद थीं, लाइटें बुझी हुई थीं, और वो सुरंगें जिनमें कभी हजारों आवाजें गूंजती थीं, अब वहां सिर्फ अपनी ही गूंज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी जगह किसी गहरे शोक में चली गई हो, जैसे धरती भी समझ गई हो कि उसका राजा चला गया है। न्यूज में हर दिन नई रिपोर्ट आ रही थी कि रॉकी से जुड़े हर इंसान की जांच हो रही है। जो उसके साथ दिखा था, जो उसके नाम से जुड़ा था, जो उसके सिस्टम का हिस्सा था, सबको एक एक करके या तो जेल भेजा जा रहा था या फिर चुप करा दिया जा रहा था। सरकार का मकसद साफ था, रॉकी सिर्फ मरा नहीं है, रॉकी कभी था ही नहीं। उसकी कहानी को मिटा दो, उसके नाम को मिटा दो, ताकि भविष्य में कोई ये न कह सके कि कभी कोई रॉकी था जिसने सिस्टम को चुनौती दी थी। लेकिन सच ये था कि रॉकी अब हर जगह था, सिर्फ दिखाई नहीं दे रहा था। टीवी स्क्रीन पर उसका नाम नहीं था, लेकिन हर बड़े फैसले में उसका असर था। अखबारों में उसकी फोटो नहीं थी, लेकिन हर बंद डील में उसकी सोच थी। केजीएफ बंद हो चुका था, लेकिन उसके नीचे जो खेल चलता था, वो अब दुनिया के अलग अलग कोनों में फैल चुका था। रॉकी एक इंसान नहीं रहा था, रॉकी एक आइडिया बन चुका था, और आइडिया को गोली से नहीं मारा जा सकता। दुबई में बैठा हुआ आर खान ये सारी खबरें देख रहा था। उसके सामने लैपटॉप की स्क्रीन पर न्यूज चल रही थी। सरकार ने रॉकी का नाम इतिहास से हटा दिया, कि जीएफ को सील कर दिया, मजदूरों को बाहर निकाल दिया। उसने स्क्रीन बंद की और कुछ सेकंड तक चुप बैठा रहा। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, कोई दर्द नहीं था, बस एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसे पहले से ही यह सब पता हो। उसने धीरे से कहा, जब सिस्टम किसी को मिटाने की कोशिश करता है, तब समझ लेना चाहिए कि वो इंसान सिस्टम से बड़ा हो चुका है। उसी के जीएफ की मिट्टी याद आ रही थी, वो मजदूर याद आ रहे थे, जिनके लिए उसने लड़ाई शुरू की थी। लेकिन उसे यह भी पता था कि अगर वो सच में दुनिया बदलना चाहता है, तो उसे एक खदान नहीं, पूरी दुनिया का नक्शा बदलना होगा। रॉकी जानता था कि केजीएफ बंद होना अंत नहीं है, ये सिर्फ पहला संकेत है। ये दिखाता है कि सिस्टम डर चुका है, इसलिए वो सब कुछ सील कर रहा है, छुपा रहा है, मिटा रहा है। लेकिन सिस्टम एक बात भूल गया था, जिसने मौत को धोखा दिया हो, उसे फाइलों से नहीं मिटाया जा सकता। अब रॉकी किसी एक जगह का राजा नहीं था, अब वो हर उस जगह मौजूद था जहां ताकत बिकती है, जहां फैसले खरीदे जाते हैं और जहां इंसानों की किस्मत कॉन्ट्रैक्ट में लिखी जाती है।